स्वर्ग को विसार के कैसा बना है बैठा जग को विसार के। मारूंगा मामा तुमको तख्त से उतार के, मारूंगा मामा तुमको तख्त से उतार के। छह भाई मेरे मरवा कर अपनी शान बढ़ाई, तूने अपनी शान बढ़ाई। छह भाई मेरे मरवा कर अपनी शान बढ़ाई, तूने अपनी शान बढ़ाई। हुआ आठवें गर्भ से पैदा तेरा ये दुखदाई मामा, वही खड़ा है आगे देख तो संभाल के, वही खड़ा है आगे देख तो संभाल के। मारूंगा मामा तुमको तख्त से उतार के, मारूंगा मामा तुमको तख्त से उतार के। मेरे मामा 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 मेरे मामा, मारूंगा मामा तुमको तख्त से उतार के। भगवत प्रेमियों, आज जो ही कंस को भगवान ने कंस का उद्धार किया, तो जानते हो कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्थि और एक का नाम है प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति दोनों आ गई एकदम, और भगवत प्रेमियों दोनों रोने लगी हैं। यहीं से उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। उत्तरार्ध माने आयु की आधी अवस्था यहाँ तक खत्म हो जाती है, यहाँ से उत्तरार्ध शुरू होता है। कंस जो है वो लोभ का प्रतीक है। आज भगवान ने जो ही लोभ को नष्ट किया है, तो लोभ जब नष्ट होता है तो अस्थि और प्राप्ति दोनों रोने लगती हैं। अब अस्थि और प्राप्ति आई, अस्थि प्राप्ति कहती हैं, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ दीनानाथ वत्सला। हे नाथ, तुम्हें इन बालकों ने मार दिया। अरे आप तो धर्मज्ञ थे, धर्मात्मा थे, दीनानाथ थे, भक्त वत्सल थे। क्या राजा कंस ऐसा था? नहीं था। लेकिन जानते हो पत्नी का यही धर्म बनता है। आज प्रेमियों, कंस का उद्धार हुआ, और कंस का उद्धार होने के बाद जरासंध के पास गई अस्थि और प्राप्ति। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। यहीं से भगवान श्याम सुंदर जो है सांदीपनि के यहाँ विद्याध्ययन करने जाते हैं। विद्याध्ययन के बाद वापस आते हैं। जरासंध से लड़ाई होती है। अक्रूर जी वृंदावन जाते हैं। भगवान को विरह में देख करके अपना ज्ञान का अहंकार, अक्रूर जी उद्धव जी का जो अहंकार था वो भगवान ने नष्ट किया, वृंदावन भेज करके। इसके बाद में जरासंध ने चढ़ाई की। जरासंध को 17 बार हराया। 18वें बार में काले वन को लेकर के आया। भगवान दोनों लोग भाग खड़े हुए मथुरा से। तो जब मथुरा से भगवान भागे हैं तो भगवान का एक नाम पड़ा है, बोले रण छोड़ राय भगवान की जय हो। जब कोई भागता है तो उसका नाम भगौड़ा पड़ता है, लेकिन हमारे जब भगवान भागे तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय। बोले रणछोड़ राय भगवान की जय हो। आए प्रवर्षण पर्वत पर महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी हैं। वो देवताओं के द्वारा प्राप्त नींद से सो रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर उनका उद्धार करना चाहते हैं, उनके द्वारा कालीवन का उद्धार कराना चाहते हैं। प्रवर्षण पर्वत पर एक ही रास्ता है घुसने की। भगवान श्याम सुंदर गए और जाकर के मुचकुंद जी को अपना पीतांबर उड़ाया।
पीछे से कालेवन चला गया। कालेवन ने जाना ये भगवान सो रहे हैं, कन्हैया आकर के लेट गया, लात का प्रहार किया। मुचकुंद जी उठ करके बैठे, आंखों से ज्वाला निकली, कालेवन जल करके वही भस्म हो गया। बोले गोविंद भगवान की। अब भगवान श्याम सुंदर सामने आए, मुचकुंद जी ने प्रणाम किया, प्रभु और हमारे घर परिवार के लोग कहाँ हैं? भगवान कहते हैं तुम किसे देख रहे हो? बोले हम राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं। भगवान कहते हैं राम लक्ष्मण नहीं है, अब ये द्वापर चल रहा है, हम कृष्ण और बलराम। भगवत प्रेमियों, तो बोले हमारे परिवारी जन, बोले परिवारी जन तो कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, तुम अब जाओ भगवान का चिंतन करो और हमारे धाम को जाओ। बोले नाम और गुणों का वर्णन बता दीजिएगा। तो बोले असत गिरि समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामी सपारम न याति। भगवान कहते हैं कि मैया शारदा स्वयं लेखने लेकर के बैठे और ये सागर वो बनाया जाए, पात्र बनाया जाए और इसमें किसी काले या नीले पहाड़ को पिसवा करके डलवाया जाए, कदम्ब की टहनी हो अथवा कल्प वृक्ष की टहनी हो और उससे लिखने स्वयं शारदा बैठे, तदपि तव गुणानामी पारम न याति। मेरे नाम और गुणों का वर्णन तब भी नहीं हो सकता है, इसलिए तुम जाओ 12 अक्षर मंत्र का जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवत प्रेमियों, पीछे से जरासंध आया। जरासंध ने समझ लिया कि इस गुफा से पर्वत से उतरने का रास्ता नहीं है, चारों तरफ लगा करके पर्वत में आग लगवा दी। वहीं से भगवान ने निर्देश दिया विश्वकर्मा को, कहा समुद्र के बीचों बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया जाए। भगवत प्रेमियों, विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण किया और बलराम भगवान का पकड़ा हाथ भगवान ने, बोले चलो, लगाई छलांग सीधे द्वारिका में पहुंचे। अब यहाँ भगवान का नाम मालूम क्या हुआ है? श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री महाराज। बोले के द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। यहाँ भगवान का नाम द्वारिकाधीश पड़ा। अब देखो, मथुरा से सबको इन्होंने रातों रात योग माया से बुलाया और रात में सब लोग बुलाए गए। अब भैया जी बताओ, कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसकी तुम चारपाई उठा के दूसरे अंधेरे कमरे में डाल दो, तो वो दरवाजा ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। तो मालूम, जो लोग रात में उठाकर वहां लिटाए गए और वो बेचारे सवेरे रात में उठे, तो वो कहते हैं द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? तो द्वार कहाँ से उसका नाम पड़ गया? द्वारका। बोलिए भगवत भक्त वत्सल भगवान की। अब द्वारका में भगवान श्याम सुंदर सुंदर तरीके से रहते हैं। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर के सुंदर आगे की चर्चा में सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यहाँ पर सबसे पहले विवाह हुआ है किसका? बलराम भगवान का। किसके साथ? बोले रेवतक देश के राजा हैं रेवत, उनकी कन्या है रेवती, जो कि त्रेता के हैं। वर की तलाश में ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे, कुछ समय वहाँ रुके, इतने में युग परिवर्तन हो गया। ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज कहाँ विवाह करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा इसी वक्त चले जाओ, कृष्ण अवतार ले चुके हैं, शेष बड़े बन करके आए हैं और तुम बलराम के साथ विवाह कर दो जाकर। भगवत प्रेमियों, अब बलराम के साथ विवाह हुआ तो रेवती लंबी और बलराम छोटे, तो इनको नाम पड़ गया लंबी बहू वाले। क्या नाम पड़ गया? लंबी बहू वाले। भगवत प्रेमियों, तो इन्हें बड़ा बुरा लगा कि लंबी बहू कैसे, तो काम खराब है। तो इन्होंने क्या किया, हल से खींचा और मूसल से ठोकना शुरू किया और जब अपने कंधे से बराबर कर लिया, बस वही रोक दिया। आप एक बात बताओ, बलराम और रेवती का मंदिर देखा है कि? क्योंकि वही ऐसे है ही। अच्छा, वैसे फायदा रहती है, पत्नी लंबी हो पुरुष छोटा हो तो फायदा जानते हो क्या रहती है? पुरुष हमेशा भी बात करेगा तो नजरें उठा करके, अब स्त्री बात करेगी तो नजरें झुका करके, है नहीं? तो खैर हास्य विनोद के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान कन्हैया का विवाह जो है विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनके एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। ऐसी सुलक्षण कन्या
भगवान को अपना प्रियतम मान चुकी है, लेकिन इसके भैया रुक्मी ने इसका विवाह तय कर दिया है चेद देश के राजा शिशुपाल के दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ। लेकिन भगवत प्रेमियों, आज भीष्मक ने जब कहा कि ऐसा नहीं होगा, तो इसने कहा कि हमारी बहन है, हम जो चाहे करेंगे। डेट फाइनल हो गई, विवाह की तारीख निश्चित हो गई। इतना हुआ कि इतने में भगवत प्रेमियों, आज रुक्मिणी को जब पता लगा, सखियों ने बताया कि तुम्हारे विवाह की डेट निश्चित हो गई। रुक्मिणी ने कहा मेरे विवाह की डेट नहीं है, वो हमारे अंतिम समय की डेट है, क्योंकि मेरा विवाह होगा तो द्वारिकाधीश जी के साथ होगा। ऐसा मन में विचार किया। भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण सदा सबका कल्याण करता है। एक दिन ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता को रुक्मिणी ने बुलाया अंदर, और ब्राह्मण देवता से रुक्मिणी ने निवेदन किया कि द्विजदेव तुम्हारी बेटी हूँ, बस इतनी कृपा करीजेगा। द्विजदेव तुम्हारी बेटी हूँ, बस इतनी कृपा कीजिएगा। ईश्वर ने तन बल दिया हमें, और आप हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, अब आप कृपा कर दो, मुझे कृष्ण वर दे दो। भगवत प्रेमियों, पत्रिका लिखी, पत्रिका में 7 श्लोक लिखे और 7 श्लोक पत्रिका बना करके दे दी। जाओ, ये हमारा संदेश द्वारिकापुरी पहुंचा दो। वृद्ध ब्राह्मण है, चलते चलते आज द्वारिकापुरी पहुंचाते हैं। लेकिन जो डेट निश्चित हुई थी, रुक्मिणी पर बहुत ज्यादा जो है पहरेदारी है, बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन रुक्मिणी को विश्वास है भगवान आएंगे जरूर। भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देवता पहुंचे और ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश के राज दरबार में पहुंचे। द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु हम आपके लिए एक पत्र लेकर के आए हैं, भगवान सब जानते हैं, बोले दीजिएगा। भगवान ने कहा कि हमें क्या देना, ब्राह्मण देवता, इससे अच्छा और क्या अवसर लगेगा। ब्राह्मण हमारे सामने बैठा है, आप पढ़कर के सुना दीजिएगा। उसमें बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे कन्हैया, हमने कानों द्वारा सुन रखा है, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े शुभ चिंतक हैं, आपकी बड़ी ख्याति है, आप तीनों के नाथ हैं, और ऐसे अगर है आप तो ये दासी आपकी है, और यदि आप इसे नहीं लेने आए तो ये प्राण चले जाएंगे। हम तुम्हारी हैं और हमने तुम्हें अपना पति मान लिया है, आप हमें जरूर लेने आना। ऐसा जब ही सुना, डेट भी नजदीक थी, भगवान श्याम सुंदर ने रथ तैयार किया और रथ में आगे ब्राह्मण देवता को बैठाया, शंख ध्वनि हुई और चल दिए। बलराम भगवान ने देखा कि ये कन्हैया कहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण देवता साथ में बैठे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई गंभीर स्थिति है, यानी कन्हैया भी अपनी व्यवस्था में जा रहा है। तो एक छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी ली और लेकर के चल दिए पीछे से, कन्हैया चलो। भगवत प्रेमियों, इधर भैया रुक्मिणी जो है अवंतिका मंदिर में जाती है, और उधर से शिशुपाल जो है वो अपनी बारात लेकर के आता है, बारात लेकर के वो आता है, लेकिन उसको जैसे ही चला वैसे ही उसे अपशगुन होने लगे, और ऐसे अपशगुनों की स्थिति में भगवत प्रेमियों नहीं माना, लेकर के चलने ही लगा है। वो बारात लाता है, इधर भगवान श्याम सुंदर आए, अवंतिका देवी के मंदिर में भगवान की और रुक्मिणी की भेंट होती है, और मैया रुक्मिणी अवंतिका देवी से प्रार्थना करती हैं, तुम्हें कैसे मनाऊं मेरी माँ, सभा में मेरी लाज रखना, तुम्हें कैसे मनाऊं मेरी माँ,
सभा में मेरी लाज रखना। तुम्हें कैसे मनाऊं मेरी माँ, सभा में मेरी लाज रखना। तुम्हें कैसे मनाऊं मेरी माँ, सभा में मेरी लाज रखना। सभा में मेरी लाज रखना, सभा में मेरी लाज रखना। तुम्हें कैसे मनाऊं मेरी माँ, सभा में मेरी लाज रखना। भगवत प्रेमियों, आज भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी को देखा, रुक्मिणी ने श्याम सुंदर को देखा, दोनों की आपस में बात हुई। अब जितने भी सिक्योरिटी खड़ी थी, जितने भी पहरेदार खड़े थे, वो सब श्याम सुंदर को देख रहे, श्याम सुंदर की छवि का वर्णन कर रहे एक दूसरे से, लेकिन ये नहीं देख रहे कि श्याम सुंदर कर क्या रहे हैं। भगवत प्रेमियों, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ पर बैठा लिया और रथ पर बैठा करके वहां से चलने लगे। रुक्मिणी ने पीछा किया, बाणों को छोड़ा। भगवत प्रेमियों, वहां पर भगवान श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र को बुला लिया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? दया यह भगनी मूर्ति, बहन जो है वो दया की मूर्ति होती है। बोले प्रभु भाई को मारो नहीं। भगवत प्रेमियों, इधर रुक्मिणी ने कहा कि अगर मैं बहन को वापस न लेके आ पाया तो मैं यहाँ आऊंगा नहीं वापस। इसलिए भगवत प्रेमियों, आज भगवान श्याम सुंदर ने उसको छोड़ दिया और द्वारिका में आकर के ऐसा कहते हैं कि भीष्मक भी आए और सबने आकर के, भीष्मक ने आकर के रुक्मिणी का कन्यादान किया है। द्वारिका में भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न हुआ है। सिंहासन पर श्री कृष्ण चंद्र रुक्मिणी के साथ विराजे हैं, रुक्मिणी के रुक्मिणी के साथ विराजे हैं। सिंहासन पर श्री कृष्ण चंद्र रुक्मिणी के साथ विराजे हैं, रुक्मिणी के साथ विराजे। और श्री समक्षी गंगा जल को लिए मंडप में हाथ पसारे। अब देखो परीक्षित जी का आप लोग जो कन्यादान का संकल्प कर लीजिएगा और ये संकल्प करिएगा। फिर उसके बाद में जो भी व्यक्ति यथाशक्ति रुक्मिणी विवाह में कन्यादान के हित समर्पित करना चाहता है कर सकता है। भगवान नाम से कीर्तन करते जाएं, आरती और प्रसाद। जो लोग कन्यादान करना चाहते हैं वो सभी लोग अपने हाथ में वस्तु रख ले, आचार्य यहाँ से संकल्प बोलेंगे। उसी के बाद में धीरे धीरे एक लोग आपके हाथ स्थापित करेंगे, एक लोग आचार्य बोलेंगे। हेलो श्री राम। हेलो हेलो श्री राम। ओम तिथिर्वार तथा विष्णु नक्षत्र विष्णुमेव च योगश्चरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। हरि ओम तत्सत्। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवृत्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नि द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके सर्वलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवृतैक देशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने उत्तर प्रदेशे ब्रज प्रांते अलीगढ़ मंडलांतर्गत एता जनपदांतर्गत नगलामोहन ग्रामे भगवता श्री सांब सदाशिव प्राण प्रतिष्ठापन अनुष्ठानांतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराणे श्री बालकृष्ण देवता सानिध्ये अमुक गोत्रोत्पन्ना, अपने गोत्र का नाम बोले,
अत्रिगोत्रोत्पन्नः अमुक नाम्ना शपथनीकोऽहं सपरिवारस्य कल्याणार्थाय भगवता श्री बालकृष्ण देवता कृपा प्रसाद लाभार्थाय श्री द्वारिकाधीश भगवता श्री बालकृष्ण देवस्य यथोलब्धोपचार सामग्री सहित रुक्मणी मंगल विवाहोत्सव समय श्रीमद्भागवत कथा स्थले व्यासपीठ से पूजनम यथोलब्धोपचार सामग्री सहित यथा वस्त्र सहित यथा सौभाग्य सामग्री सहित बोलेगा अहम सपत्नीकस्य रुक्मणी मंगल शुभ विवाहोत्सव समये सर्वे मिलित्वा कन्यादानम अहम करिष्यामः वयम करिष्यामः। आप जो है मस्तक में लगा करके आप सबके प्रतिनिधि हैं पूरे गांव के, आप भाव करेंगे अपने मन की जो बुद्धि है इसी को कन्या मान करके भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान मंगल करें सब प्रकार से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आप भगवान का पूजन करेंगे। बड़े भाव के साथ में। और जो दिल से जोग साधे और जो दल वही है, ओ पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। दिल से जोग साधे साधे जो दल वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पत्र द्वारा रुक्मिणी हरि को अपनाए हुए। पत्र द्वारा रुक्मिणी हरि को अपनाए हुए। फौज पलटन के सहित पाल आए हुए। फौज पलटन के सहित पाल आए हुए। और द्वार से मंदिर तलक योद्धा बहुत छल बल किए। द्वार से मंदिर तलक योद्धा बहुत छल बल किए। आए अचानक कृष्ण जी रथ पर बिठा कर चल दिए। आए अचानक कृष्ण जी रथ पे बिठा कर चल दिए। और मंदिर खोल देखा तो दुल्हन नहीं है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। ओ दिल से जोग साधे साधे जो दल वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। ऐसे ही बचपन में भी मीरा बाई दुल्हन बन गई। बचपन में मेरा भाई दुल्हन बन गई। और मायके से ससुराल तलक सर पे मुसीबत बन गई। मायके से ससुराल तक सब मुसीबत बन गई। और विष का प्याला पी लिया घर से निकाली भी गई। विष का प्याला पी लिया से निकाली भी गई। और वो पिया बागन में श्री शाम गुण गाती रही। वो पिया बागन में श्री श्याम गुण गाए रहे। और पिया नहीं चाहे अभागन कोई। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। ओ दिल में जो
जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। और मीरा क्या कहती है? जय जय। पिया चंदा है मैं चकोरी हूँ, पिया चंदा है मैं चकोरी हूँ, और पिया दरिया है मैं रवानी हूँ, पिया दरिया है मैं रवानी हूँ, और पिया चंदन है तो मैं पानी हूँ, पिया चंदन है तो मैं पानी हूँ, और पिया सागर है तो मैं मोती हूँ, पिया सागर है तो मैं मोती हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ, पिया दीपक है तो मैं मोती हूँ, पिया सागर है तो मैं कजली हूँ, पिया सागर है तो मैं कजली हूँ, पिया बादल है तो मैं बदली हो, पिया बादल है तो मैं बदली हो, दिन पिया रात पिया शाम पिया सुबह पिया, और दिल में मेरे बसा है वो नंदू का सा, दिल पर जुबान पर, दिल पर जुबान पर सफरिया होती है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, जिसका जो जिसका काले सोहन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ सभी भक्त बोलिए गोविंद भगवान की जय। आपके ग्राम नगला मोहन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन अनुष्ठान चल रहा है, कल इस कार्यक्रम का विश्राम दिवस है, तो सभी जिन भक्तों ने किन्हीं कारणवश आज तक नहीं आ पाए हैं वो कल जरूर आएं। और बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाएं भगवान कृष्ण के 16,108 विवाहों की पावन कथा गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी के द्वारा सुनेंगे और सुदामा चरित्र की पावन कथा को सुनकर के अपने जीवन को लाभान्वित करें। और सुदामा जी जब भगवान को मिलने के लिए गए थे तो 4 मुट्ठी तंदुलों को लेकर के गए, तो सभी भक्त तंदुल की पोटली को बना करके लाएं और गोविंद को समर्पित कर अपने जीवन को लाभान्वित करें। ये सूचना सभी भक्तों को दी जा रही है। सभी भक्त और कल व्यास पूजन होगा, सभी भक्त एक एक करके व्यास गद्दी पर आएंगे और व्यास भगवान का पूजन कर अपने जीवन को लाभान्वित करें। रुक्मिणी मंगल की पावन कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। जो भी भक्त कन्यादान करना चाहें कन्यादान करें और इसके बाद में सभी भक्त बड़े भाव के साथ में आरती के लिए उठ जाएं और गोविंद जी की मंगलमयी पावनमयी आरती करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। ज्वालाकरानृत्युग्र आजसोदनं शूलं पाकरोहितेर् भद्रकाली नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
लाखों ताप से है आरती श्री